80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। महाराष्ट्र में पंजाब के मुकाबले में पानी काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ इन्हीं जल संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए सिंचाई की आधुनिक प्रणाली स्प्रिंकलर सिस्टम की का व्यापक उपयोग किया जाने लगा है। इससे जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती। नियोजित कृषि व्यवस्था से जहां 8 एकड़ के फार्म में कृषि किसान औसतन 15 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रदेश में कृषि विभाग भी इस दिशा में कहीं अधिक सक्रिय है। विभिन्न फसलों के अनुसार विभाग में अलग अलग सेल बने हुए हैं। महोदय, विशेषज्ञों ने कुछ देर तक उन्हें समझाया, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद की बातचीत के उपरांत उन्होंने कहा कि इन लोगों से बातचीत करके कोई लाभ नहीं होगा। आपके बच्चे तो खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप अपने खेतों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार से आए खेत मजदूरों को यहाँ बुलाएं। इस पर खेत मजदूरों को बुलाया गया तथा विशेषज्ञों ने उनसे सीधे बातचीत करके उन्हें विभिन्न कृषि संबंधी जानकारियाँ दी। इन कृषि विशेषज्ञों का कहना था कि वे किसानों व उनके बच्चों की अपेक्षा कृषि मजदूरों को अपनी बात सही तरीके से समझा सके हैं। वस्तुतः आज हमारे अधिकांश मध्यम व संपन्न वर्ग के किसान व उनके बच्चे खेतों में अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। उनमें उनके बच्चे या तो फौज में जाना पसंद करते हैं या सरकारी नौकरियों में या फिर शहरों में कोई छोटा मोटा उद्योग लगाकर वहीं बस जाना। अनेक युवा विदेशों में नौकरी के लिए चले गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में किसान अधिकाधिक बिहार व उत्तर प्रदेश से आने वाले खेत मजदूरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यही हालत शहरों में चलने वाले उद्योगों की भी है। पिछले दिनों पंजाब में कुछ प्रगतिशील किसानों व सहकारी कार्यकर्ताओं का एक दल इफ़को के तत्वाधान में महाराष्ट्र के 2 सप्ताह के दौरे पर गया। पंजाब के किसानों को तकनीकी व परिचय की पुष्टि से अत्यंत प्रगतिशील व अग्रणी माना जाता है, लेकिन वहां जाकर उन्होंने पाया कि वहां के किसान आधुनिक कृषि तथा इस बारे में तकनीकी जानकारी की दृष्टि से पंजाब के किसानों से कहीं अधिक आगे बढ़ गए हैं। वहाँ से लौटकर आए किसानों के अनुसार उनके पंजाब के
किसान तो इस मामले में अत्यंत मौन प्रतीत होते हैं। चलिए अगली डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अब भी इसके कुछ छोटे छोटे भाग फ्रांसीसी और पुर्तगाली नियंत्रण के अंतर्गत औपनिवेशिक शासक में थे। इस प्रकार हमारे विचार से भारत की स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं थी। हमें इस बात का भरोसा था कि फ्रांस और पुर्तगाल भी ब्रिटिश उदाहरण का अनुकरण करेंगे और औपनिवेशिक शासन की ये बस्तियां शांतिपूर्ण तरीकों से अनिवार्यता स्वतंत्र भारत में मिल जाएंगी। हमने फ्रांसीसी और पुर्तगाली सरकारों से आवश्यक बातचीत भी की। फ्रांस के साथ एक समझौते के अनुसार फ्रांसीसी बस्तियां शांतिपूर्वक भारतीय संघ का भाग बन गई। पुर्तगाल काफ़ी अड़ियल सिद्ध हुआ और उसने पर्याप्त परेशान किया। 1955 में गंभीर परेशानी पैदा हुई और बहुत कुछ समझाने बुझाने के पश्चात भी पुर्तगाल बस्तियां छोड़ने को राजी नहीं हुआ और तत्पश्चात गोवा में भीषण आंतरिक दमन भी हुआ। ऐसी घटनाएं जारी रही और 1961 की घटनाओं के पश्चात सैनिक शक्ति के प्रयोग के बाद ही भारत में औपनिवेशिक शासन के इस अपशेष का अंत हुआ। अगस्त 1947 में हमारे देश को चिरप्रिय स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ साथ भारत का विभाजन हुआ और जनसंहार हुआ और विशाल जनसंख्या की अदला बदली हुई। भारत के विभाजन से दो बनेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग में रहेंगे। महोदय, भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पहले के लंबे संघर्ष के बावजूद यह स्वतंत्रता हमें शांति और सद्भावना के साथ मिली। पिछले संघर्ष की सारी कटुता अचानक भुला दी गई और शांति तथा मित्रता का नया युग शुरू हुआ। ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए और किसी दूसरे देश के भी हमारे कोई समस्या और संघर्ष नहीं थे। हम पर 30 वर्ष तक महात्मा गांधी और उनके शांति के उपदेश का प्रभाव रहा। इससे न केवल उनके मन मस्तिष्क पर गहरी छाप डाली जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि जनमानस पर भी छाप डाली है।
शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारी सफलता से इस विचारधारा की पुष्टि होती है। इस प्रकार हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रकार की नफरत या दुश्मनी अथवा प्रादेशिक या अन्य इच्छा के स्वाधीन राष्ट्र के परिवार में दाखिल हुए। हमने सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सहसंबंध बनाने का निश्चय किया था। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विवादों में उलझे बिना ही भारत की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में स्वयं को लगाने का हमारा संकल्प था। ये हमारा दूसरा डिक्टेशन समाप्त हुआ। चलिए आ जाइए, सब पढ़ लीजिए। 80 शब्द प्रति मिनट